24/5/77। बाप के डायरेक्ट बच्चे ही डबल पूजा के अधिकारी बनते हैं और इनडायरेक्ट बच्चे बाप के डायरेक्ट बच्चे ही डबल पूजा के अधिकारी बनते हैं। डायरेक्ट माना बाबा के डायरेक्ट बच्चे ही डबल पूजा के अधिकारी बनते हैं। ये इनडायरेक्ट कौन से हो गए जिनकी डबल पूजा नहीं होती? कहाँ है ये? बेसिक में जो हैं इनको कहेंगे इनडायरेक्ट। इनकी पूजा नहीं होती, ये देवी देवता नहीं बनते, नहीं बनते, बनते हैं। और अब भी क्या बोला, अभी क्या बोला, सब देवी देवताओं की डबल पूजा होती नहीं होती? होती। अच्छा, फिर कैसे? बाप के डायरेक्ट बच्चे ही डबल पूजा के अधिकारी बनते हैं। जो डायरेक्ट नहीं, उनकी डबल पूजा नहीं होती। शालिग्राम के रूप में भले हो, लेकिन ये और धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो दूसरे धर्मों में चले जाएंगे, उनकी देवताओं के रूप में, मूर्तियों के रूप में पूजा होगी। हाँ, ये जो आधार मूर्त हैं, इनकी मूर्तियां नहीं बनती। तो ये डबल पूजा के अधिकारी नहीं बनते। पद्मा पदम भाग्यशाली, डायरेक्ट बाप की पहली रचना, पहली रचना, दूसरी रचना, तीसरी। पहली रचना माना, पहली रचना माना देवता धर्म। सूर्यवंश और चंद्रवंश को क्या कहेंगे? ये है पहली रचना। दूसरी रचना इस्लामी। फिर तीसरी रचना बौद्ध। ऐसे नंबरवार रचना है। डायरेक्ट बाप की पहली रचना डबल पूजा के अधिकारी। ये जो सूर्यवंश चंद्रवंश है, जिनको देवता धर्म के कहा है, इनको कहेंगे डबल पूजा के अधिकारी, बाप के सिर के ताजधारी, श्रेष्ठ आत्म प्रतिभा। कहाँ सजाया हुआ है? सिर का ताज। पहला श्रृंगार सिर का ताज, दूसरा श्रृंगार गले का हार, अव्यक्त में। तीसरा श्रृंगार भुजाओं के कंगन, है ना? भुजाओं में कितने होते हैं? 16,000 अव्यक्तवाणी में बताया। गले में 108, जो वाचा से बहुत सेवा करते हैं। गले से बहुत सेवा करते हैं। और मुकुट में 8। अब साथ में क्या जोड़ दिया करो? 8 का। अरे 8 जहाँ जाएंगे परिवार को छोड़ देंगे। बाप दादा हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे विश्व के अंदर कोटों में कोई गाई हुई आत्माएं कितनी थोड़ी सी हैं, करोड़ों में कोई, जिन्होंने बाप को पाया है। जिन्होंने बाप को पाया। ब्रह्मा बाबा को भी तो पाया था, नहीं पाया? हाँ, पाया था। ब्रह्मा बाबा को भी तो पाया था, नहीं पाया? पाने वालों ने पाया था। तो फिर ये पाया और वो पाया, क्या पाया? सब कुछ खोया। ऐसा क्यों? ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ, है ना? शिव ने उनके द्वारा पालना, माना पढ़ाई, जो पढ़ाई है, जैसे कि माँ का पार्ट बजाया। बाबा ने बताया जैसे ज्ञान दूध बच्चों को पिलाया, माँ ने उनको ज्ञान की पालना दी। तो शिव बाप का कौन सा पार्ट था? माँ का पार्ट था। माँ की पालना में तो बच्चे बिगड़ भी जाते हैं, या सब एकदम सुधरे ही रहते हैं? कितने बिगड़ गए थे? माँ का ही बेचारी का क्या कर दिया।
तो जिन्होंने बाप को पाया है, ना सिर्फ जाना लेकिन जानने के साथ साथ जिसको पाना था वो पा लिया। वाह! जन्म जन्मांतर की जो भक्ति का फल ले लिया, जिसको पाना था, है ना। ऐसा नहीं है प्यास अभी की थी, कब से थी? जन्म जन्मांतर की भक्ति की प्यास थी, इसलिए वो पा लिया। ऐसे बाप के अति स्नेही सहयोगी बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं। वैसे सर्व आत्माएं बच्चे हैं, लेकिन आप आत्माएं डायरेक्ट बच्चे हो, हैं वो भी बच्चे हैं। जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के द्वारा पालना ली है, शिव की पालना ली है ना, है वो भी बच्चे, लेकिन तुम डायरेक्ट बच्चे हो। शिव वंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। तुमको टाइटल क्या मिलता है मालूम है? शिव वंशियों को भगवान भगवती, और वो जन्म लेंगे उनको क्या बोलेंगे? हाँ, देवी देवता, है ना। ऐसा मुरली में आया, तुम बनते हो भगवान भगवती, माना भगवान की संतान भगवान भगवती। और सतयुग में सभी देवी देवता होंगे, किसी भी धर्म में कन्वर्ट वाले होंगे, होने वाले होंगे, तो क्या कहलाएंगे? दिव्य गुणधारी। शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। सारे विश्व में जो भी अन्य आत्माएं धर्म के क्षेत्र में व राज के क्षेत्र में महान व नामी ग्रामी बने हैं, धर्म पिताएं बने हैं, जगत गुरु कहलाने वाले बने हैं, लेकिन माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और पालना किसी को भी प्राप्त नहीं होता। ठीक है, बाबा ने और स्पष्ट कर दिया। साधारण नहीं है वो, लेकिन ये बड़े बड़े धर्म पिताएं, अलग अलग धर्मों की स्थापना करना, उनके आधार बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन उनको डायरेक्ट भगवान की पालना नहीं मिलती। अलौकिक माता पिता का अनुभव स्वप्न में भी नहीं करते। कौन से माता पिता? अलौकिक माता पिता का अनुभव स्वप्न में भी नहीं करते। और आप श्रेष्ठ आत्माएं, पदमपति आत्माएं, हर रोज माता पिता की व सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र हो। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। पिता तो ठीक है कहाँ माता? कहाँ है माता? माता पिता की पालना लेने वाले हो ना, है ना? कहाँ है? क्या बोला? घूंघट में। ये बात सही है, ठीक है ना, घूंघट में। वहाँ परमात्मा शिव ने जिस शक्ति का आधार लिया है ना, वो हो गई माता, है ना। और जिस तीसरे नेत्र के रूप में जिसको दिखाया हुआ है वो है पिता। घूंघट में कह सकते हैं, ठीक है। लेने के पात्र हो। हर रोज याद प्यार मिलती है ना। घूंघट में है तो कैसे याद प्यार मिलती है? जैसे माँ बाप होते हैं ना, जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं उनके पास फॉर्मेलिटी करें, लेकिन उनकी दुआएं किसके लिए जाती हैं? हाँ, जो अच्छे बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए दुआ करते हैं। ना सिर्फ याद प्यार, लेकिन स्वयं सर्वशक्तिवान बाप आप बच्चों का सेवक बन हर कदम में साथ निभाता है। सर्वशक्तिवान बाप क्या बनता है आपका? वो सेवक भी कैसा? एकदम आज्ञाकारी है, मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट बोलते हैं ना। अति स्नेह से सिर का ताज बनाकर, नैनों का सितारा बनाकर साथ ले जाते हैं। सिर का ताज या फिर नैनों में समाकर। ऐसा भाग्य जगत गुरु व धर्म पिता का नहीं है,
कहलाएंगे तो सही, टाइटल तो ले लेंगे जगत गुरु के, धर्म पिता, अलग अलग धर्म के पिता बन जाएंगे, लेकिन इनका ऐसा भाग्य नहीं है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माएं सन्मुख बाप की श्रीमत लेने वाली हो। सन्मुख, सन्मुख कहाँ साउथ में छुप के बैठे हैं मालूम भी नहीं है, सन्मुख है या थोड़ी सी बासी होके मिलती है? सन्मुख कैसे? दादा लेखराज फिर आगे, मैं देखा ही नहीं कब आ गए। सन्मुख कैसे? अरे वो तुमको इमर्ज कर दे, इसलिए तुमको ही क्यों टचिंग होती है जो बात किसी के काम की नहीं। हाँ, उधर वो बोलते हैं 15, 20, 25 मिनट की कैसेट होती है, लेकिन पॉइंट तुम्हारे लिए पर्सनल तुमको टच होता है, होता नहीं होता? हाँ, जबकि वो किसी के काम का नहीं होता, तो क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे? पर्सनल। श्रीमत लेने वाले हो, प्रेरणा द्वारा व टचिंग द्वारा नहीं, ये सबसे बड़ी आफत है। प्रेरणा द्वारा व टचिंग द्वारा नहीं। प्रेरणा क्या होती है? हाँ, ऐसी प्रेरणा आ गई मेरे को, भ्रुकुटी में कोई भूत बैठा, उसने प्रेरणा कर दी, हाँ कहता ना, और टचिंग हो गई। ये भूत प्रेत तो बहुत टचिंग देते हैं, सीधा भगवान ही बना देते हैं। तो तुमको क्या चाहिए? कहाँ से श्रीमत चाहिए? तुम्हारा आधार क्या है? श्रीमत, मुरली तुम्हारा आधार है? तो मुख वंशावली हो, डायरेक्ट मुख द्वारा सुनते हो, ऐसा भाग्य किन आत्माओं का है? मेजॉरिटी भारतवासी गरीब भोली सी आत्माओं का है। भारतवासी जो ना उम्मीदवार थे कि हमें कब बाप मिल सकता है, इतना श्रेष्ठ भाग्य फिर ऐसे ना उम्मीदवार को ही मिलता है। अपने ऊपर, दूसरों की तो बात छोड़, तुमको तो अपने ऊपर भी ऐसी कोई उम्मीद ना थी, ना उम्मीद से क्या बना दिया? जब कोई ना उम्मीदवार से उम्मीदवार बनता है, वह असंभव से संभव बात होती है, तो कितना नशा और खुशी होती है। ऐसा भाग्य अपना सदैव स्मृति में रहता है, मैं साधारण नहीं हूँ। सारे ड्रामा के अंदर और धर्म की आत्माओं को देखो और अपने को देखो, तो क्या महान अंतर है? कहाँ देखो? सारे ड्रामा के अंदर। वो भी महान आत्मा है। पहली बात सुनाई कि डायरेक्ट बच्चे हैं, माता पिता व सर्व संबंधों का सुख का अनुभव करने वाले। डायरेक्ट बच्चे होने के कारण विश्व के राज्य का वर्षा सहज प्राप्त हो जाता है। सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है? कितना वर्षा? विश्व का। सृष्टि के आदिकाल सतयुग अर्थात स्वर्ग की सतो प्रधान संपूर्ण प्राप्ति आप आत्माओं को ही प्राप्त होती है। और सर्व आत्माएं आती ही मध्यकाल में है। आपका आना और दूसरों का आना मध्यकाल में आती है। कब आती हैं? बीच में आती हैं। ये कौन सा बीच है? कौन सा समुद्र का किनारा है? बीच में आती हैं, सेंटर में आती हैं, कहाँ आती हैं, कब आती हैं? द्वापर युग। उसकी शूटिंग कैसे होती है? कहाँ होगी, कैसे होगी, कब होगी? तुम तो बैठी हो मस्त, बैठी हो नहीं या खस्त? मस्त हो ना? क्या हो? हाँ? तुम तो बैठी हो। जैसे ही बाबा ने नेट पे डाली, फटाक से दौड़ती हो। मेरे लिए क्या है, क्या इशारा है? छात्र को ना
नहीं दौड़ते, रोज ही नेट पे देखते आज डाली नहीं डाली। और धर्म पिताओं की क्या हालत है अभी, वो कभी देखते हैं, कभी निकालते हैं, डायरेक्ट है ही नहीं। तो इनका कब नंबर लगेगा बेचारों का? कब वो द्वापर कब है, कब इनके धक्के खाने से छूटे? हाँ, ये 14 वर्ष में 7 तो किसके लिए? तुम्हारे लिए। वो बीचा खुचा जो पिछला वो 7 वर्ष हैं वो है, हाँ, वो जो द्वापर से आते हैं उनके लिए। यहाँ बेहद में शूटिंग हो जाएगी। आप श्रेष्ठ आत्माओं का भोगा हुआ 7 वर्ष में तुम कितना हप कर लोगे है? आप श्रेष्ठ आत्माओं का भोगा हुआ सुख व राज्य रजो प्रधान रूप में प्राप्त करते हैं। तुमने कितना भोग लिया, आधा कल्प भोग लिया, तो बचा खुचा वहां से उनकी राजाई फिर शुरू होती है। जैसे आप आत्माओं को धर्म और राज्य दोनों प्राप्त है, लेकिन अन्य आत्माओं को धर्म है तो राज्य नहीं, राज्य है तो धर्म। जो भगवान तुमको देता है धार्मिकता भी है और क्या करते हो तुम, राज्य भी चलाते हो, तो ऐसा बैलेंस कहीं नहीं। क्योंकि द्वापर युग से धर्म और राज्य दोनों पुर अलग अलग हो जाते हैं। क्या होगा द्वापर युग से? जो राजाएं होंगे उनको बहुत से रखने पड़ेंगे। कौन? मंत्रणा देने वाले, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, उनको गाइड करने के निमित्त चाहिए। सत्ययुग त्रेता में कोई गाइड चाहिए? जिसकी निशानी सारे ड्रामा के अंदर डबल तालधारी सिर्फ आप हो। और वो द्वापर युग से इनको क्या मिलेगा? सिंगल ताल्स। और कोई देखा? और भी विशेषताएं हैं। संपूर्ण प्राप्ति अर्थात तन मन धन संबंध और प्रकृति के सर्व सुख, जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, दुख का नाम निशान नहीं। ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति अन्य कोई को प्राप्त नहीं होती। डायरेक्ट बच्चे होने के कारण, ऊंच से ऊंच बाप की संतान होने के कारण, परम पूज्य पिता की संतान होने के कारण आप आत्माएं भी डबल रूप से, आप आत्माओं की डबल रूप से पूजा की जाती है। एक शालिग्राम रूप में, दूसरा देवी देवता के रूप में। ऐसे विधि पूर्वक पूजा धर्मपिता व कोई भी नामी ग्रामी आत्मा की हो नहीं सकती। कारण? क्योंकि तुम क्या हो? डायरेक्ट वंशावली हो। समझा? कितने भाग्यशाली हो। कितना नशा रहता है, सोचो। अगर ये नशा भी रहे तो कैसे मन मना पकड़ा, माया नहीं छोड़ती, ये माया, ये माया है ना। ये तुम्हारा स्वयमान है, तुम अपने स्वयमान में स्थित रहो। क्या हो गया ये? मन मना भव। जो स्वयं भगवान आपका भाग्य वाला करते हैं। किसने बनाया आपका भाग्य? स्वयं। कौन उतरा? नीचे उतर आया आपके लिए। तो सदा अपने ऐसे भाग्य को स्मृति में रखो। कमजोरी के गीत नहीं गाओ, तुम नहीं थकते गा गा के। बाबा सुन सुन के बाबा थक जाता है, वही घिसे पीटे इनके गीत बार बार वही। तो बाबा बोल रहे कमजोरी के गीत नहीं गाओ। भक्त कमजोरी के गीत गाते हैं और बच्चे भाग्य के गीत गाते हैं कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। तो अपने आप से पूछो, भक्त हूं या बच्चा हूं? क्या हूं?
पूजो। समझा अपने श्रेष्ठ भाग्य को? अच्छा, ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली, डायरेक्ट बाप की पहली रचना, सर्व संबंधों के सुख के अधिकारी, सर्व प्राप्ति के अधिकारी, राज भाग्य के अधिकारी, डबल पूजा के अधिकारी, बाप के भी सिर के ताजधारी, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्कार। हमारी भी बाप दादा को नमस्कार।